हेलो बेटा, वेलकम टू तिवारी सर की पाठशाला। 9th क्लास मैथमेटिक्स में बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.5। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9th ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो 9th तो हम इंट्रोडक्शन में भी पढ़ चुके हैं सॉल्व एग्जाम्पल में, फिर भी आइए दोबारा देख लेते हैं एक बार। 9th क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है कि इसका फैक्टराइज करिए। कह रहा है 9th कि वेरीफाई करना है x³ + y³ = 9th क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको वेरीफाई करना है x³ + y³ होता है x + y x² - xy + y²। एंड दूसरा क्वेश्चन है इसका जो x³ - y³ होता है x - y x² + xy + y²। यही दो क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो बेटा ये आपको वेरीफाई करना है। तो ये क्वेश्चन है, मतलब ये आपके क्वेश्चन है, ये इसको टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ इट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है मीन्स। तो देखो ये हम आपको पता है यहां से कि x + y का होल क्यू = होता है क्या, x³ + y³ + 3x² + 3xy²। ये होता है, आपको मालूम है, इसी चीज से ये आता है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो x + y का होल क्यू = x³ + y³ + 3xy x + y। 3xy कॉमन आ जाएगा इसमें, और x³ + y³ को मैं इधर ही रहने दे रहा हूं राइट साइड में, x³ + y³ को यहीं पे, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ये इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, यानी x + y का होल क्यू - 3xy x + y, ये हो गया। ठीक है जी, इसका मतलब इसको क्या लिखोगे आप, x + y और x + y यहां से कॉमन आएगा, तो x + y ये कॉमन आ गया, इसमें हो जाएगा x + y का होल स्क्वायर - 3xy, ये = x³ + y³। ठीक है जी, और x + y इसको खोल दीजिए ब्रैकेट के अंदर, x² + y² + 2xy। x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, तो x² + y² + 2xy और -3xy = x³ + y³ और x + y ये हो जाएगा x² + y² - xy, ये 2xy और -3xy -xy। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि x³ + y³ की वैल्यू ये आपका आ गया। यही आपको वेरीफाई करना था, ये प्रूफ करना था, वेरीफाई करना यही था। तो इस तरह से ये फॉर्मूला है बेटा, आपको याद रखना है। यानी कहने का मतलब ये x³ + y³ का ये फैक्टराइजेशन है, x + y ब्रैकेट में x² + y -xy, x³ + y³ का ये फैक्टराइजेशन है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फैक्टराइज x³ + y³, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, यही होगा x + y x² + y² - xy। इसी तरह से दूसरा है, तो दूसरा x - y के होल, x - y के होल क्यूब से, ये माइनस वाले से आता है, प्लस वाला प्लस वाले से आता है, और माइनस वाला ये माइनस वाले फॉर्मूले से आता है, x - y का होल क्यूब। तो ये क्या होता है, x³ - y³ -3x² + 3xy², ये फॉर्मूला होता है, बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला x - y का होल क्यूब। जहां जहां y का पावर ऑड होगा वहां वहां y नेगेटिव होगा,
ये y नेगेटिव है तो y का पावर जहां जहां ऑड होगा वहां वहां y नेगेटिव होगा इस फॉर्मूले के अंदर। ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। देखो यहाँ y का पावर 3 है, ऑड है तो यहाँ माइनस है, फिर यहाँ y का पावर 1 है तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ y का पावर 2 है तो यहाँ पॉजिटिव है। इसको आप लिखोगे x माइनस वाई का होल क्यू इजकल टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो एक्स स्क्वायर 3xy कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस वाई यहाँ पे बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है जी, ये ब्रैकेट ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट में यहाँ माइनस हो जाएगा। ये माइनस कॉमन लेने से टर्म जो होते हैं उनका साइन बदल जाता है। ठीक है, देख लो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर a है माइनस b है प्लस c है और इसमें हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, इसमें हम माइनस कॉमन ले रहे हैं माइनस, तो जो जो यहाँ है इन सब का साइन बदल के ब्रैकेट में लिखा जाएगा। a क्या है पॉजिटिव है तो माइनस a लिखा जाएगा, b क्या है नेगेटिव है तो ये माइनस b लिखा जाएगा, c क्या है पॉजिटिव है तो माइनस c लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर सबका साइन चेंज करके तब लिखा जाएगा। ठीक है जी, और वापस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगेन ये क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होते ही सबका साइन अगेन चेंज हो जाता है, यानी माइनस क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा और प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस बी प्लस सी, वापस यही चीज आ जाता है। तो ये सीखा आपने, माइनस हम जब ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर सारे टर्म के साइन को चेंज करके लिखा जाता है। तो ये आप यहाँ पे सीखे आप। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस कॉमन लिया आपने तो इसका माइनस 3x² y का साइन क्या है माइनस है, तो यहाँ पर इसको ये प्लस बच गया, यहाँ पे ये प्लस और ये प्लस है तो ये माइनस बचा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं यहाँ पर, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, और ये वाला जो टर्म है उसको हम इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल क्यू प्लस 3xy एक्स माइनस वाई, ये बचा। ठीक है, फिर अब x माइनस वाई और x माइनस वाई तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा x माइनस वाई, तो यहाँ क्या बचा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy इजकल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट के अंदर खोल दीजिए, इसको ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy इजकल टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, और ये बन जाएगा x माइनस वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy। ठीक है, ये माइनस 2xy या प्लस 3xy मिलके xy बन जाएगा इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। ये वेरीफाइड हो गया, यानी इसका फैक्टराइजेशन ये बना। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं जो ये आपको याद रखने हैं, इनकी जरूरत बार बार पड़ेगी। ये भी एक फार्मूला है और ये भी एक फार्मूला है, यानी ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फैक्टराइजेशन है और ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का। देखो ये फैक्टराइजेशन में जो यहाँ पर है साइन, ये प्लस है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, तो पहले ब्रैकेट में प्लस ही रहेगा एक्स प्लस वाई। यहाँ एक्स क्यू माइनस वाई क्यू है तो पहले ब्रैकेट एक्स माइनस वाई ही रहेगा। तो एक ध्यान रखना है कि एक माइनस दोनों में होता है। अब इसमें एक माइनस पहले आ गया इसलिए आपको कहीं माइनस नहीं रहेगा, इसमें कहीं एक पहला प्लस है इसलिए यहाँ एक बार माइनस रहेगा। ये आपको याद रखना है फॉर्मूले को। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों क्वेश्चन हो गया 9th का, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इस तरह से बेटा, अब ये क्वेश्चन नंबर आपने 9th किया, अब 10th। अब देखो, चलिए इस फॉर्मूले को फिर से मैं लिख देता हूं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू होता है इक्वल टू एक्स प्लस वाई। देखो फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। देखो ये दोनों फॉर्मूले में
पहला में प्लस वाला है तो पहले ब्रैकेट में प्लस रहेगा, यहाँ माइनस वाला है तो पहले ब्रैकेट में माइनस रहेगा, ठीक है जी। और दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर एक्स वाई और वाई स्क्वायर। चूंकि एक माइनस जरूर होता है तो इसमें यहां माइनस होगा बेटा, ये ध्यान रखना है। इसमें अब माइनस नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये टर्म होते हैं। इस तरह से फॉर्मूले को याद रखना है, ये फॉर्मूला है बेटा, और इसी को ये आप समझना है, यहाँ ये फॉर्मूला है, ठीक है, और ये फॉर्मूला है। अब देखो पहला 10th का पहला क्वेश्चन है, 10th का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये फैक्टराइज करना है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब प्लस 125z क्यूब। तो देखो फॉर्मूले में ये परफेक्ट क्यूब होता है, तो आप इसको परफेक्ट क्यूब बनाइए, ठीक है। क्या लिखोगे इसको, 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब, ये बना। अब इसको क्या लिखोगे, ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो एक्स की जगह पे यहाँ पे ये पूरा एक्स है, ये पूरा एक्स, क्यूब को छोड़कर ऊपर का पावर ये पूरा क्या है, एक्स है, और ये पूरा जेड है, ये ठीक है ना, क्यूब को छोड़ करके। तो ये बात आपको समझ में आई। तो चलिए अब करते हैं। तो क्या फॉर्मूला लिखते हैं, पहले x प्लस वाई, तो लिखोगे यहाँ 3y प्लस 5z, ये x प्लस वाई हो गया, ये x है ये y है। इसके बाद x स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो माइनस एक्स की जगह पर लिखोगे 3y इंटू 5z और प्लस वाई स्क्वायर यानी कि प्लस 5z का स्क्वायर। चूंकि 2 है, देखो कोफिशिएंट भी साथ में है, इसलिए ब्रैकेट में करके 3y का स्क्वायर लिखा जाएगा। जब 3y का स्क्वायर तो ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है कि सिर्फ y पे स्क्वायर है, इसलिए इसको ऐसे करके ब्रैकेट में डाल के फिर हम इसको स्क्वायर बनाएंगे इसके ऊपर में, ठीक है ना। तो इससे 3 पर भी स्क्वायर समझा जाएगा। अब ये आपका हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 3y प्लस 5z और ये हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 5 3 15 15yz प्लस 25z स्क्वायर। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है जी। तो 10th का फर्स्ट 3y प्लस 5z 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 15yz, ये यहाँ रहे या यहाँ रहे, इनके पोजीशन बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से ये आपका आंसर, ये फैक्टराइजेशन आपका हो गया, ठीक है जी। दिस इज इक्वल टू दिस। इसी तरह से यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला इसलिए हमने यहाँ पर रहने दिया कि चूंकि ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला फॉर्मूला पे अब सेकंड क्वेश्चन है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब, ठीक है जी। तो बेटा इसको परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में क्या लिखेंगे आप, ये हो जाएगा 4m का होल क्यूब, ये हो जाएगा 7n का होल क्यूब। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7 343 होता है, ठीक है। अब इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे a माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो देखो ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, तो x माइनस वाई यानी x क्या है 4m, y क्या है 7n, x माइनस वाई हो गया। x स्क्वायर यानी कि 4m का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई यानी कि 4m इंटू वाई की जगह पे 7n और प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 7n का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4m माइनस 7n और ये हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 28 28mn प्लस 7 7 49n स्क्वायर। इस तरह से ये आपका फैक्टराइजेशन है। बस इसके आगे अब हम
कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज योर आंसर। तो 10th का 4m माइनस 7n 16 49 और 28। ठीक है बेटा, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए नोट करिए। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11th है। क्वेश्चन हमारा 11th है ये। ठीक है जी। क्वेश्चन 11th क्या कह रहा है कि फैक्टराइज करो 27x क्यूब 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz माइनस 9xyz, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है जी। तो आपको इस फॉर्म का फैक्टराइजेशन क्या था, फॉर्मूला यहाँ पे आपको पता है कि सिंस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का फॉर्मूला हमें आता है क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमें फॉर्मूला हमें मालूम है, ये हमें कि इसका फैक्टराइजेशन ये होता है। इसका मतलब कि हमें फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। तो ये इसको परफेक्ट क्यू बनाइए, दो तो ऑलरेडी है वाई और जेड, इसको बनाइए। तो इसको हम लिखेंगे कि इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे, इसको यहां भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्या। 27 को 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब, ये बन गया आपका। अब इसको आप यहां लिख सकते हो इज इक्वल टू, इसको ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है ना, या एक्स क्यू कहो, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। तो एक्स यहाँ पर 3x है, तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड। चलो एक बार यहाँ फिर लिख लो यदि चाहो तो, कि 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, अब देखो इसे कंपेयर करते हैं, x यहाँ पर क्या है, यहाँ 3x है, तो यहाँ लिखोगे 3x, y यहाँ y ही है और z यहाँ z ही है। तो इस तरह से x y z। अब x स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह पे 3x इंटू वाई की जगह पे y माइनस वाई जेड, तो y की जगह पे वाई, जेड की जगह जेड माइनस जेड इंटू एक्स या 3x। तो ये आपका फैक्टराइजेशन हुआ। ठीक है जी। तो इसको क्या लिखोगे, 3x प्लस वाई प्लस जेड 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। ये आपका फैक्टराइजेशन हुआ आपका 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या है, आंसर देख लो, 3x प्लस वाई प्लस 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3x। बिल्कुल सही है बेटा। तो इस तरह से ये आपका, नोट डाउन करिए इसको। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई करना है इसको, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब। क्वेश्चन बेटा बुक को खोल कर रखिए सामने प्लीज, आप लोग बुक को खोल के सामने रखिए, क्वेश्चन देखते रहिए। कि सारा क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो क्वेश्चन आप देखिए बुक से और पेन और कॉपी हाथ में लिए रहिए। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x माइनस 3xyz का वैल्यू है 1/2 प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में है
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको वेरीफाई करना है बेटा, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है, यानी कि तो देखो वी नो, आपको ये फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला, लेकिन इसका फॉर्मूला ये नहीं होता है ना। आप पता है कि वी नो, हम जानते हैं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड इजकल टू होता है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है। ये फॉर्मूला आपको पता है कि इस चीज का फॉर्मूला ये होता है ना, ये आपको पता है। तो लेकिन हमें इस चीज को इस चीज में कन्वर्ट करना है, हमें दिखाना है कि इस ये इक्वल टू ये, यानी जो फॉर्मूला हमें मालूम है वो तो हमने लिख दिया, लेकिन हमें ये दिखाना है, ये वाला चीज, ये तो इसी चीज को इसमें कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, इसको लेफ्ट साइड को हमने एज इट इज छोड़ दिया, लेफ्ट साइड को। तो अब यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर 2 से हम यहां पर डिवाइड कर रहे हैं पहले, यानी कि 1/2 का मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 2 से जब हम इसमें डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे कि कट के वैल्यू सेम हो जाएगी, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस तरह से हमने 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। अब आपका ये देखने से पता लगा कि यहां से यहां तक में कोई चेंज नहीं है ना, ये इस पार्ट में कोई चेंज नहीं है, तो यहां से ये तक हम एज इट इज छोड़ देंगे। 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, ये हम नहीं छेड़ेंगे, इसको इतना रहने देंगे क्योंकि इतनी की जरूरत हमें है। तो अब ये 2 जो है, ये 2 इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड तो रहेगा, इसमें आप एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर को क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2y स्क्वायर को लिखोगे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2z को लिखोगे जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हाँ, और माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, इसको ये 2 वाले को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा फॉर्मूला में इसको अरेंज करना है हमें। देखो x प्लस वाई प्लस जेड तो ऐसे ही रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy, 3 को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy को एक साथ लिखेंगे, माइनस 2xy एक साथ लिखा आपने। फिर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, 2y, इसको एक साथ लिखा हमने इस तीनों को। इसके बाद बचा हमारा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2xz, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz को हो या चाहे 2zx, एक ही बात है। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला पे बैठ जाइए, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy को क्या लिखोगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको क्या लो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz तो क्या लिखोगे y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz को क्या लिखोगे x माइनस जेड का होल स्क्वायर।
इस तरह से ये अल्टीमेटली आपका ये रिजल्ट आया, जो कि हम इसको ये प्रूफ कर दिए कि दिस इजकल टू क्या होता है, दिस, यानी यही प्रूफ करना था हमें, इजकल टू RHS, इजकल टू RHS, ये प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था बेटा। तो समटाइम्स बेटा ये एक तरह से समझ लो कि इसका फॉर्मूला ये भी होता है, इसका फॉर्मूला ये भी होता है, आपको याद रखना है, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है कि XQ प्लस YQ प्लस ZQ माइनस 3XYZ का फैक्टराइजेशन ये तो होता ही है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस, ये तो होता ही है, ये तो आपने लिखा हुआ है। इसका ये भी होता है कि 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस x माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला इसका होता है। ये चीज आपको समझ के रखना है, ठीक है जी। ये एक क्वेश्चन तो है, लेकिन क्वेश्चन में ही ये फॉर्मूला भी बन गया बेटा। तो चलिए, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 से रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 0, ये क्वेश्चन भी हमने प्रूफ किया है बेटा, ये भी क्वेश्चन हमने इंट्रोडक्शन में यानी दूसरा एग्जाम्पल हमने किया है, लेकिन फिर कर देता हूँ। चलो, अब यही फॉर्मूला जो हमने भी लिखा था कि हमें पता है, उसी को लिख रहा हूँ दोबारा। वी नो क्या कि x प्लस वाई प्लस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3XYZ इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है, हम जानते हैं फॉर्मूला। तो यदि x प्लस वाई प्लस जेड को कह रहा है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह यदि आप 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, देन यदि इसी में x प्लस वाई प्लस जेड की जगह आपने 0 रख दिया, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3XYZ इज इक्वल टू, इसकी जगह 0 रखोगे तो 0 इंटू ये पूरी बात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये बना, यानी ये पूरा ही 0 हो गया है ना, 0 से जो मल्टीप्लाई किया तो पूरा ही 0 हो गया। इसका मतलब कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3XYZ इजकल टू 0 हो गया है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू होगा 3XYZ। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, जस्ट ये भी आप देखेंगे, ये आप याद रखिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला है ये बेटा कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है, देन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू होता है 3XYZ। दिस इज योर फॉर्मूला बेटा, आपको याद रखना है इस फॉर्मूले को, है जी, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या होता है, सो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हो गया। देखो, यदि तीन टर्म है, उनका सम 0 है, यानी यदि मान लो कि ये है 5 माइनस 3, ऐसे 5 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 2, है ना। इन तीनों का इफ x प्लस वाई प्लस जेड, यानी 3 टर्म है, इन तीनों का सम क्या होगा, 0 होगा, यानी 0 है ना ये,
यानी 5 -3 और -2, ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तीनों टर्म है, तीन टर्म का सम 0 होता है। अब यदि कहता है कि इनका क्यूब का सम बताओ, यानी 5 क्यूब प्लस -3 का होल क्यूब प्लस -2 का होल क्यूब, तो इन तीनों के क्यूब का सम होता है क्या? अब इसको क्यूब करके सम करने की जरूरत नहीं है, इसका फॉर्मूला होता है 3 इंटू एक्स इंटू वाई, 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू -3 इंटू -2, ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी, 3 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा। यानी आंसर कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, 15 नवा 35 है, 15 छक्का 90 -90, ये आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है जी, यानी इसको आप सब क्यूब करोगे, अब इनके क्यूब निकालोगे, जैसे इसका क्यूब कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा -27, इसका -8, और इसको सॉल्व करोगे तो -90 आ जाएगा। ये आपका मतलब फॉर्मूला है। और भी आगे इसका एप्लीकेशन हम देख रहे हैं, तो ये मतलब आपको ये याद रखना है कि x प्लस वाई प्लस जेड, यदि ये 0 है तो इनके क्यूब यानी x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का फॉर्मूला होता है 3xyz। ठीक है, और भी देखते हैं आगे, ये और भी क्लियर हो जाएगा आपको अच्छी तरह से। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा। अब देखो 14 का फर्स्ट है ना, 14 में 2 क्वेश्चन है। -12 का क्यूब और +7 का क्यूब +7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इनकी वैल्यू निकालना है विदाउट मल्टीप्लाइंग, मतलब इसको मल्टीप्लाई नहीं कर, कैलकुलेट नहीं करना है आपको, नहीं तो ये तो छोटा बच्चा भी कर सकता है। 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, को ऐड कर देंगे, तो छोटे बच्चे। लेकिन वैसे नहीं, इसकी वैल्यू निकालना है आपको प्रॉपर आइडेंटिटीज के द्वारा। ठीक है, तो देखो क्यूब को हटा दो तो x क्या है इसमें? -12, y क्या है इसमें? 7, और 5 क्या है यहाँ पे? z क्या है? 5 है। तो x प्लस वाई प्लस जेड को यहाँ पर देखेंगे -12, 7 और 5, तो इनका सम चूंकि -12 प्लस 7 प्लस 5, क्या इनकी वैल्यू 0 आ रही है? यस, 0 आ रही है। तो देन इनके क्यूब का सम यानी -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू होगा क्या 3xyz, 3 इंटू -12 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5, 7 इंटू 5, ये इसका फॉर्मूला होगा। यानी इस चीज की वैल्यू यही होगी, है ना? 0 है, -7 -12 प्लस 7 प्लस 5 क्या होगा? 0 होगा ना, 0। तो इनके क्यूब का सम यदि 3 डिजिट है, 3 नंबर है, उनका सम यदि 0 है तो उनके क्यूब का सम होता है 3 इंटू उन तीनों का प्रोडक्ट। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा? अब कर लीजिए, तो 17 का 21 और 12 5 60, माइनस में ये आ जाएगा 7 3 जा 21, 12 5 60, तो कितना 21 6 दूना 12, ये हो जाएगा -1260, ये आपका आंसर होगा। ठीक है जी, तो 14 का फर्स्ट -1260, ठीक है बेटा। तो इस तरह से, अच्छा यहाँ फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इज इक्वल टू होता है 3abc, 3abc। ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपने इसको कैसे लिख दिया, तो इसने नीचे हमने फॉर्मूला लिख दिया कि हम जानते हैं कि चूंकि ये फॉर्मूला होता है। तो ठीक है जी, अब ये इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सेकंड कह रहा है कि 28 का क्यूब प्लस -15 का
प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का स्क्वायर क्यूब माइनस 13 का क्यूब, ठीक है, की वैल्यू बताओ कि इतना इक्वल टू व्हाट विदाउट कैलकुलेटिंग, ठीक है जी। तो देखो अब ये 28, 15 और माइनस 13 इनका सम क्या होगा, क्यूब को हटा के, ठीक है ना, ए बी सी क्या होगा बेटा, ए बी सी, इन क्यूब को हटा करके हम ए बी सी समझेंगे, यानी इसका क्यूब हटाओ तो हमें पता है कि 28 प्लस माइनस 15 और प्लस माइनस 13 इक्वल टू 0 है, ये 0 है ना, क्योंकि ये प्लस का 28 और ये दोनों माइनस का सम 28 होगा, माइनस 15 और माइनस 13 कितना होगा 28 होगा माइनस में, तो इसका मतलब इक्वल टू 0। देन हम लिख सकते हैं कि 28 का होल क्यूब प्लस माइनस 15 का होल क्यूब प्लस माइनस 13 का होल क्यूब इक्वल टू क्या फॉर्मूला है 3xyz, 3 इंटू 28 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 13, ये इसका आंसर होगा, इसका आंसर ये होगा। अब फॉर्मूला चाहे तो लिख सकते हैं कि हम जानते हैं यहाँ पे सिंस कि इफ a प्लस b प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू होता है 3xyz, हम जानते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करिए 3 इंटू 28 इंटू माइनस 15 इंटू 13, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, मेरे को पता है कि मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हैं। 3 में 28 मल्टीप्लाई करिए, फिर 15 मल्टीप्लाई करिए और इसके बाद 13 मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर आएगा वो आप आंसर यहाँ पे लिख दीजिए। इट इज वेरी इजी, मल्टीप्लीकेशन तो आप कर ही सकते हैं। तो इस तरह से बेटा डू योर सेल्फ मल्टीप्लीकेशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 के दोनों क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसका एप्लीकेशन आपको, इस फॉर्मूले का बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा, इसका एप्लीकेशन आपको आता है। अच्छा चलिए एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लगा लेते हैं बेटा, है ना, इसी फॉर्मूले पे पहले, है ना, इसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, ताकि आपका प्रैक्टिस थोड़ा अच्छी तरह से हो जाए। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। पहला क्वेश्चन है कि फैक्टराइज करना है आपको, है ना, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है क्या, 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर, होल क्यू है सॉरी, और ये है 2b माइनस 5c, 2b माइनस 5c का होल क्यूब प्लस 5c माइनस 3a का होल क्यूब। फैक्टराइज करो इनको। तो देखो क्यूब को हटाओ और क्यूब को हटा के इनको ऐड करोगे तीनों को, तो क्या होगा, देखो सिंस 3a माइनस 2b प्लस 2b माइनस 5c प्लस 5c माइनस 3a, इनको हम ऐड कर रहे हैं। ऐड कर रहे हैं तो पहले ब्रैकेट को हटा दो, तो क्या लिखोगे इसको, 3a माइनस 2b प्लस 2b माइनस 5c प्लस 5c माइनस 3a। देखो 3a से 3a, 2b से 2b, 5c से 5c इक्वल टू 0 हो गया। तो जब इन तीनों का सम 0 हो गया तो इनका क्यूब का सम क्या होगा, देन 2a माइनस 3a माइनस 2b का होल क्यूब प्लस 2b माइनस 5c का होल क्यूब प्लस 5c माइनस 3a का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब में a, b और c तीनों का सम 0 है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c इक्वल टू क्या होता है 3abc, 3a, यानी a की जगह पर 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b, b की जगह पे 2b माइनस 5c, 2b माइनस 5c, और तीसरा हो गया 5c माइनस 3a, 5c माइनस 3a। दिस इज योर रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, ये आपका रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन होगा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा,
क्वेश्चन आता है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है, ये क्वेश्चन स्कूल में भी पूछते हैं टीचर, तो इसलिए इस चीज को मैंने करा दिया आपको। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजिट्स में ही है, मतलब कि आर्बिट्री कांस्टेंट एबीसी में भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। अब एक और क्वेश्चन है बेटा, तो उस क्वेश्चन को भी हम करते हैं। इसको पहले ले लेते हैं। इस क्वेश्चन का नंबर आप सेल्फ डाल लीजिए, फर्स्ट 2 कर दीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। एक और है बेटा कि ए क्यू और बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस बी क्यूब सी माइनस ए का होल क्यूब प्लस सी क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब, इनको फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है बेटा, फैक्टराइज है। ठीक है, तो देखो क्यूब को पहले इसको परफेक्ट क्यूब में यदि चाहो तो बदल लो। इसको हम लिख सकते हैं ए बी माइनस सी का होल क्यूब, ऐसे। ठीक है जी, प्लस बी सी माइनस ए का होल क्यूब प्लस सी ए माइनस बी का होल क्यूब। अब इसमें देखो ब्रैकेट के अंदर का x है, ये y है, z है ना। तो आप इसको ऐसे लिख लो एक बार और, इसको ए बी माइनस ए सी का होल क्यूब प्लस बी सी माइनस ए बी का होल क्यूब प्लस ए सी माइनस बी सी का होल क्यूब। अब देखो इनको क्यूब को हटाकर ये ब्रैकेट के अंदर का ये बना x, ये है y, ये है z, चाहे ए बी सी। देखो मैं कभी ए बी सी बोल देता हूं, कभी एक्स वाई जेड बोलता हूं, इस पर कंफ्यूज मत करना। यदि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू हम 0 कहेंगे, तो इसका x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला इक्वल टू, इसका इक्वल टू 0, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, क्या 3xy जेड कहेंगे इसको हम। और यदि यहाँ पर ए बी सी है, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू क्या होगा, यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसको 3abc लिखेंगे, 3 है ना। तो इसलिए फॉर्मूला चाहे एबीसी लिख दो चाहे XYZ करो, इसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। आप समझ सकते हैं इस चीज को अच्छी तरह से। इसलिए तो देखो यहां पर इस ब्रैकेट के अंदर का ये x बना, इसके अंदर का ये y बना, इसके अंदर का ये z बना। तो चूंकि सिंस, अब आप यहां पर लिखोगे कि ए बी माइनस ए सी, क्यू हटा दिया, प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी की वैल्यू क्या होगी। देखो ए बी है ये, तो ए बी है ये, कट गया। ये ए सी है तो ये भी ए सी है, कट गया। ये बी सी है तो ये भी बी सी है, इनके 0 आ गया। इसका मतलब देन इनके क्यूब का सम, यानी कि ए बी माइनस ए सी का होल क्यूब प्लस बी सी माइनस ए बी का होल क्यूब प्लस ए सी माइनस बी सी का होल क्यूब इक्वल टू क्या था, 3abc, 3 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस। 3a मतलब ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी, बी मतलब बी सी माइनस ए बी, बी सी माइनस ए बी, और सी मतलब ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी। ये आपका रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन हुआ। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, नाउ नोट डाउन इट। चलिए जी आगे हम बढ़ते हैं। ये 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है जो एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और कर लीजिए, एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बेटा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। जो अब देखो ये कह रहा है सिंप्लीफाई इट, ये भी एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा कह रहा है कि सिंप्लीफाई इट, सिंप्लीफाई इट। क्वेश्चन क्या है बेटा, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब, और इसके नीचे है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस
बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। ये है क्वेश्चन बेटा, है ना। तो कह रहा है कि इसको आप सिंपलीफाई करिए। तो देखो, यदि आपको पता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर, इनका क्यूब को हटा के सोचो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इनके क्यूब को हटा करके हमने बेटा जो इनका बेस है इनको ऐड किया। यानी ये अंदर वाला क्या है, क्यूब को छोड़कर ये x है, ये y है, ये z है, तो x प्लस वाई प्लस जेड हमने किया। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 0 है बेटा। देख लो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब कि तो इनके क्यूब का सम, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब को क्या लिखोगे, 3abc, यानी कि 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, है ना। ये 0 है तो इसको हम लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी इक्वल टू 3abc, है ना। उसी तरह से डिनोमिनेटर में आ जाओ कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, इनके क्यूब को हटा करके हमने ले लिया इसको x, इसको y, इसको z, इसको सम कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी 0 है। यानी a से a कट गया, देखो यहाँ माइनस बी से प्लस बी माइनस सी से प्लस 0। इसका मतलब ये है कि a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस एल का होल क्यूब इजकल टू 3 इंटू ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए हम लिख सकते हैं। इस चीज को इतना हम लिख सकते हैं। इसका मतलब कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो दिया गया स्टेटमेंट हमारा ये एक्सप्रेशन है, ये है। तो अब हम फिर दोबारा इसको लिखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का, सॉरी ये क्यूब है, क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होल क्यूब अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब है प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ऊपर वाले के इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये है, ये 3 इक्वल टू 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए बी सी और सी ए है बेटा, ये ए होगा यहाँ पर ना, ये ए है, ये सी माइनस ए, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये है अपॉन क्या लिखोगे इसको, ए माइनस बी, इसके नीचे वाली की वैल्यू क्या है, ये ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी 3 है, 3a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो देखो 3 से 3 तो कट गया। ये इतना आपको समझ में आया, यहां तक। आगे करते हैं हम, ऊपर से मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूं इसको, ठीक है जी। अब देखो इस चीज को क्या लिख सकते हो, यहां वापस इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख सकते हैं बी प्लस सी बी माइनस सी, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो देखो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, बी माइनस सी से बी माइनस सी कट गया, सी माइनस ए से सी माइनस, यानी
हमारा आ गया a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपका आंसर बना बेटा। ये एक्चुअली आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन है बेटा। ये 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने जो लिखा, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आप अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ ही इंक्लूड करिए, ठीक है बेटा। तो ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब है बेटा, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि इसमें गिवन पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन व्हिच आर गिवन। इसमें कह रहा है एरिया दिया है। देखो एरिया है, एक रेक्टेंगल का एरिया दिया है। एरिया ऑफ एक रेक्टेंगल है, ये इसका रेक्टेंगल है क्या, 25a स्क्वायर, 25a स्क्वायर माइनस 35a माइनस 35a प्लस 12 ये है आपका क्वेश्चन। 25 स्क्वायर माइनस, और दूसरा भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये भी एक रेक्टेंगल का एरिया है। इसमें 2 है क्वेश्चन, एक ये है और एक दूसरा है कि 35y स्क्वायर, ये भी एरिया ही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। 35a स्क्वायर y स्क्वायर है, y स्क्वायर और प्लस 13y ठीक है बेटा, और माइनस 12। तो ये क्वेश्चन दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स हैं ये, तो कह रहा है पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ बताइए। तो इसका मतलब क्या है कि यदि इसको 2 प्रोडक्ट में हम लिखते हैं तो एक पॉसिबल लेंथ ये हो सकता है, ये ब्रेड्थ होगा, चाहे ये ब्रेड्थ होगा, ये लेंथ होगा, या ये ब्रेड्थ होगा, ये लेंथ होगा। यानी कहने का मतलब है इसको फैक्टराइज करना है। ये आपको अंडरस्टूड है कि यदि एक्सप्रेशन दिया है कारण कि पॉसिबल लेंथ ब्रेड्थ क्या होगा, जैसे मान लो कि 15 दिया हुआ है किसी चीज का, तो 5 into 3 ही तो होगा इसका फैक्टराइजेशन। तो जो सबसे बड़ा वाला होगा लेंथ होगा, छोटा वाला उसको ब्रेड्थ कह देंगे। कहने का मतलब है कि ये एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करिए। एक जो बड़ा वाला फैक्टर है वो लेंथ होगा, छोटा वाला जो है इसमें ब्रेड्थ होगा। और छोटा वाला और बड़ा वाला यदि हम इसमें नहीं पहचान सकेंगे तो किसी एक को लेंथ या किसी एक को ब्रेड्थ आप कह सकते हो, या किसी दूसरे वाले को लेंथ या पहले वाले को ब्रेड्थ आप कह सकते हो। यानी अल्टीमेटली इसको फैक्टराइज करना है, ये 2 इसमें हमें एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको हमें लिखना है, यही इसका मतलब है। तो चलिए आगे करते हैं। तो इसको फैक्टराइजेशन करना है, यानी इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म में स्प्लिट से करेंगे हम। तो देखो 12 into 17, ये 25 into 12, 25 into 12 है ना, लिखेंगे 25 into 12। और इसके 2 फैक्टर से हमें 35 निकालना है, 35 होने चाहिए। तो देखो इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो 35 हमारा नहीं आ रहा है। क्वेश्चन को एक बार फिर से चेक कर लेना तो कुछ गलत नहीं। 25, 35 और 12, 25 12, ठीक है बेटा। तो देखो 25 और 12 है बेटा, तो इसका क्या होगा 5 into 5, इसका हो गया 4 into 3। तो ये देखो ये हो गया कितना 20 और ये हो गया 15। तो इसका मतलब 20 और 15 35 होता है। ये हमारा मिल गया हमारे यहाँ पे। तो इसको आप क्या लिखोगे, हमें इसको फैक्टराइजेशन किया 25 और 12 को। तो 25 का 5 into 5, 12 4 into 3, तो ये हो गया 4 5 या 20, आइए 5 3 या 15, और 20 प्लस 15 कितना होता है 35 होता है। तो ये हम इसको लिखेंगे इक्वल टू 25a स्क्वायर। 35 को क्या लिखूंगा 20 प्लस 15a प्लस 20। ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, इसकी जरूरत नहीं है, ये रफ वर्क है। तो बेटा आगे क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12 इज इक्वल टू, कॉमन लीजिए इसमें 5a कॉमन आएगा, तो 5a माइनस 4, और माइनस इसमें 3 कॉमन लेंगे तो 3 5 या 5a माइनस 4। देखो यहाँ माइनस हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर का साइन
बदल गया, ये प्लस यहाँ माइनस बन जाएगा, और 5 है -4 और 5 है -4 दोनों ब्रैकेट में आ गया। इसका मतलब हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेक्ट है। तो अब इसको लिखेंगे 5a -3 और 5a -3 और 5a -4। अब देखो इसमें ये हम नहीं कह सकते हैं कि इसमें कौन सा बड़ा है, क्योंकि a की वैल्यू हमें पता नहीं है। देखो यदि a की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो ये भी बड़ा हो सकता है और ये छोटा हो जाएगा। यदि a की वैल्यू पॉजिटिव है तब तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा यदि a की वैल्यू, लेकिन फ्रैक्शन में भी हो जाएगा a की वैल्यू तो फिर ये छोटा हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ नहीं कुछ कर सकते हैं बेटा। तो पॉसिबल लेंथ ये और पॉसिबल ब्रेड्थ ये, या पॉसिबल लेंथ ये या पॉसिबल ब्रेड्थ ये, ऐसे हम कह सकते हैं किसी को भी। तो यहाँ पर पॉसिबल लेंथ इक्वल टू 5a -3, यहाँ पॉसिबल लेंथ इक्वल टू 5a -4 भी कोई बच्चा लिखता है तो गलत नहीं है। और पॉसिबल ब्रेड्थ इक्वल टू 5a -4, ये आपका ये यूनिट है बेटा। यूनिट लिख दो यहाँ पे। यूनिट मतलब कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मीटर, जो भी कुछ भी है। ये आपका आंसर हुआ। ओके जी। इसी तरह से इसका भी मिडिल टर्म में स्प्लिट करना है आपको। तो देखो 35 और 12 में से 35 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 35 - 12, तो 3 और 2। ये हमारा मिडिल टर्म अभी नहीं आ रहा है, ठीक है जी, नहीं आ रहा है। तो 35 - 12 करेंगे तो आपका कितना आ रहा है 23 आ रहा है, लेकिन आपको 13 चाहिए। तो कैसे मिडिल टर्म इसका ब्रेक हम करेंगे, इसका 35 × 12 पहले ये बनाओ, ठीक है। और 35 का 5 × 7 × 12, ठीक है जी। तो 5 से 35 और 12 का लिख दीजिए 4 × 3, ऐसे करके। अब दो पेयर ऐसे निकालो जिसमें कि दोनों का डिफरेंस 13 आ जाएगा, क्योंकि सम तो 13 आएगा नहीं, बड़ा हो जाएगा। तो कितना होगा, ये 28 बना, 7 28, 28 और 15 ये, और 28 में से 15 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा। यानी हमें एक 28 और 15 मिला, ठीक है, 28 और 15 मिला। तो चलो इसको लिखिए, इक्वल टू 35y² प्लस 28 - 15y - 12 इक्वल टू 35y² प्लस 28y - 15y - 12। अब ये दोनों को कॉमन लीजिए यहाँ पे, तो क्या आएगा 7 आएगा, 7 y कॉमन आएगा इसमें, तो 5 7 × 25 5y प्लस 4, और यहाँ कॉमन लेंगे यहाँ पे 3, तो 3 5 या 5y और प्लस माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस बन जाएगा, 3 चौका 12 ये। अब देखो दोनों ब्रैकेट में 5y + 4 5y + 4 है, इसका मतलब हमारा स्प्लिटिंग सही है। तो ये 7y - 3 और 5y + 4। तो इस तरह से पॉसिबल लेंथ और ब्रेड्थ इसमें ये आया, ठीक है जी। ये भी लेंथ हो सकता है, ये भी लेंथ हो सकता है, ये भी ब्रेड्थ हो सकता है, ये भी ब्रेड्थ। पॉसिबल लेंथ और ब्रेड्थ इस तरह से, पॉसिबल लेंथ प्लस वाले को मैं लिख देता हूं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप माइनस वाले को भी लिख सकते हो। ये हो गया, और पॉसिबल ब्रेड्थ इक्वल टू 7y - 3, या इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये है बेटा आपका आंसर। तो ये आप नोट कर लीजिए, मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 16 है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में अब ये वॉल्यूम दिया हुआ है, उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको पॉसिबल निकालना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कि वॉल्यूम है। 16 का पहला क्वेश्चन है, वॉल्यूम दिया है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डिमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ टू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो वॉल्यूम दिया हुआ है वो है 3x² - 12x। ये पहला क्वेश्चन है।
और दूसरा है वॉल्यूम इज इक्वल टू 12k स्क्वायर 12k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 20k तो इसका पॉसिबल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आपको निकालना है। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो लेंथ ब्रेथ यानी कि 3 फैक्टर होना चाहिए, तभी ना 3 फैक्टर होता है वॉल्यूम के लिए, तभी ना एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा, एक हाइट होगा। क्योंकि एल बी एच जो होता है वो वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल टू एल बी एच, है ना। तो 3 फैक्टर होगा, उसमें एक एल होगा, एक बी होगा और एक एच होगा। तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? इसका फैक्टराइजेशन ये पहले इसमें 3x स्क्वायर माइनस 12x है। ये थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी। 3x स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है बेटा। अब देखो फैक्टराइजेशन में सबसे पहले कॉमन फैक्टर एक निकलेगा इसमें 3x कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है। तो इसमें x माइनस 4, ये बड़ा आसान था। 3 नहीं निकलेगा, 3x भी कॉमन निकल जाएगा इसमें से, ठीक है। 3x कॉमन निकल गया तो x माइनस 3 चौक 12 4। तो देखो ये 3 फैक्टर हो गया। 3 इंटू एक x आया और एक x माइनस 4 आया। तो लेंथ ब्रेथ है हाइट, किसी को भी लेंथ, किसी को भी ब्रेथ, किसी को भी हाइट लिख सकते हो। यानी पॉसिबल लेंथ मान लो ये है, पॉसिबल ब्रेथ ये है, पॉसिबल हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट ये है। पॉसिबल वर्ड लिखेंगे। पॉसिबल मतलब पॉसिबल है कि ये होगा और नहीं भी हो सकता है। तो इसमें से कोई भी एक लेंथ होगा, कोई भी ब्रेथ होगा, कोई भी एक हाइट होगा। तो इस तरह से आप लिखोगे कि पॉसिबल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर क्या? 3x एंड x माइनस 4 रेस्पेक्टिवली, ऐसे करके वर्ड आप लिख दो। तो ये वर्ड आपका इस तरह से x माइनस 4 है ये। तो इस तरह से ये आपका आंसर होगा बेटा, ठीक है ना। तो इस तरह से 3x और x माइनस 4, ठीक है बेटा। इसी तरह से इसका आपको फैक्टराइजेशन करना है। इसका इसमें भी 3 होना चाहिए। तो वॉल्यूम इक्वल टू, देखो पहले तो इसमें कांस्टेंट टर्म का इसमें कॉमन ले लो। देखो 12k 8k और 12k में 4k इसमें कॉमन आएगा। देखो 4k इसमें कॉमन आ गया। तो 4k कॉमन आएगा तो देखो ये क्या, 4 3 जा 3y, ठीक है जी, y स्क्वायर प्लस 2y और माइनस 4 5 जा, ये बना आपका 4k। और k भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है। ये दोनों एक ही टर्म को काउंट किया जाएगा, ठीक है जी, दोनों एक ही टर्म को काउंट किया जाएगा। तो 4k और 3y स्क्वायर, ठीक लिखे हम। 4 3 जा 4 3 12 4 में 8, ठीक है बेटा। अब इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करिए। यानी ये हो गया 4k। इसमें राउंड नहीं करना है आपको, मैं आपको समझने के लिए कर देता हूँ बात, लेकिन आप नहीं करेंगे। 4k हो गया। तो ये यानी इसको ब्रैकेट ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राउंड करने में, ब्रैकेट करने में दोनों में डिफरेंस है। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है तो मिडिल टर्म में 3 5 जा 15, 15 से 2 ले जाना है, 15 से 2। तो क्या लिखोगे? 5 3 जा 15। तो 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको लिखोगे ऐसे 3y स्क्वायर प्लस 2 को लिखोगे 5 माइनस 3y माइनस 5। इसको लिखोगे 4k 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस k, ठीक है जी। और इसको लिखोगे 4k। अब इसको दोनों को क्या करिए, ग्रुपिंग करिए। तो 3y में और 5y में हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ y कॉमन आएगा इसमें, y। तो ये हो गया 3y प्लस 5 और इसमें 1 कॉमन आएगा तो 3y प्लस 5, ठीक है। -1 कॉमन लिया तो साइन बदल गया यहाँ पे। अब इसको लिखोगे 4k इंटू, एक तो ये बना इंटू, अब इसमें से 3y प्लस k, 3y प्लस k, एक बना 3y प्लस 5,
3y+5 है ना, 3y+5 और y -1 बना ये दूसरा। तो इसमें से कोई एक लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट, पॉसिबल लेंथ दिस और ब्रेथ और हाइट, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, इस तरह से आगे आप लिख लेंगे। तो इस तरह से बेटा ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, तो 4 के एक आया, एक 3y+5 आया और एक y -1 है। बिल्कुल सही है बेटा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इस तरह से बेटा आपका ये एक्सरसाइज यहाँ पे एंड हो रहा है। अब हाँ, अगली एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेटा। तब तक ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सबसे पहले वीडियो आपको देखने के लिए। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।